बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा सॉलिड स्टेट फिज़िक्स 2 का टॉपिक है दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। नंबर 1 इज़ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, that is the pure form of semiconductor, and the second one is extrinsic semiconductor, that is the impure form of semiconductor. पहले हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? वो सेमीकंडक्टर जो प्योर फॉर्म में होते हैं उन्हें हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, ये लेड। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो सेमीकंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स या होल थर्मल एक्टिवेशन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। द सेमीकंडक्टर्स इन विच electrons and holes are produced by thermal activation are called intrinsic semiconductor. The second one is extrinsic semiconductor. तो वो सेमीकंडक्टर्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स या होल प्रोड्यूस होते हैं बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम ग्रुप 3rd A और 5th A ऑफ द पीरियोडिक टेबल, उन्हें हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं ग्रुप 3rd A या ग्रुप 5th A ऑफ द पीरियोडिक टेबल से, तो जो सेमीकंडक्टर हमारे पास प्रोड्यूस्ड होता है वो कहलाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसकी जो एग्जांपल हैं दैट इज़ एन टाइप सेमीकंडक्टर। जब हम प्योर सेमीकंडक्टर जैसे कि सिलिकॉन हो गया या जर्मेनियम हो गया, इसमें हम ग्रुप 5th A से इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो जो हमारे पास आएगा दैट इज़ एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर में ग्रुप 3rd A से इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है 0 केल्विन पे, वो फिगर ए में शो किया गया है। तो यहाँ पे देखें कि हर सिलिकॉन एटम को, क्योंकि सिलिकॉन एटम के बिलोंग करता है ग्रुप 4A से, तो इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हर सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर हर सिलिकॉन एटम को 4 दूसरे सिलिकॉन एटम सराउंड कर लेते हैं, जिसकी वजह से हर सिलिकॉन एटम 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब ये जो स्ट्रक्चर शो किया गया है दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल इन 2D एट 0 केल्विन। इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। अगर हम बैंड की शक्ल में देखें तो यहाँ पे ये फिगर बी में इसका बैंड शो किया गया है। ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। इसमें वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड है और कंडक्शन बैंड एम्प्टी है। इस वजह से 0 केल्विन पे ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंसुलेटर होते हैं। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है जैसे कि रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी गेन करते हैं और शिफ्ट हो जाते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। अब जो एट रूम टेम्परेचर सम ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन सफिशिएंट थर्मल एनर्जी एंड रेज फ्रॉम वैलेंस टू कंडक्शन बैंड। अब कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट होंगे या रेज होंगे, तो दैट डिपेंड अपॉन द permissible energy level in the conduction band. How many energy levels are present in the conduction band, and number 2 probability of these level being occupied, कि कितनी probability है कंडक्शन बैंड में उन लेवल को ऑक्यूपाई करने की। तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है 0 केल्विन पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड होता है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी होता है। जबकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है
तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी गेन करते हैं और वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट होते हैं। कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं और वैलेंस बैंड में होल्स क्रिएट होते हैं। अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट होंगे दैट डिपेंड अपॉन टू कंडीशंस के एक परमिजिबल एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन बैंड और उन एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब नेक्स्ट हम आते हैं जी, अब हमारा जो टॉपिक है दैट इज इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द रेंज ऑफ एनर्जी E एंड E प्लस DE होता है दैट इज DN इज इक्वल टू DE FE into DE. This one is DE is density of state. It tells us how many energy states are present in the energy range DE. This one is over energy range. These density of state and DE combined tell us that how many energy state we can have. FE that is probability, ये हमें probability के बारे में बताता है कि कितनी probability है कि वो states filled होंगी और ये combine होके हमें number of इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट है, हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि डेंसिटी ऑफ स्टेट होता है 1/2 पाई स्क्वायर 2 me स्टारिक h² 3/2 E1/2 एंड FE डेंसिटी ऑफ स्टेट एंड फर्मी FE इज द फर्मी डायराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो ये है FE इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस E एक्सपोनेंशियल E माइनस EF ओवर KT। अब जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उनका जो एनर्जी गैप होता है E माइनस EF दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड एट रूम टेम्परेचर जो KT की वैल्यू आती है वो तकरीबन 0.0025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि E माइनस EF इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन KT। तो यहाँ से हम देखते हैं कि E माइनस EF इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन KT। तो ओवरऑल दैट फंक्शन E एक्सपोनेंशियल E माइनस EF ओवर KT इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 बिकॉज E माइनस EF over KT is very very greater than 1 because E minus EF is very very greater than KT, then E minus EF over KT is very very greater than 1. Then इस टर्म का जो एक्सपोनेंशियल होगा that is also very greater than 1. तो इस वजह से हम जो इक्वेशन नंबर 3 है इसके जो डिनोमिनेटर है इसमें 1 को इग्नोर कर देंगे। सो वी निगलेक्ट 1 इन द डिनोमिनेटर ऑफ इक्वेशन 3 दस FE इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल E माइनस EF ओवर KT। अब ये जो टर्म है जब ये ऊपर जाएगी तो यहाँ पे पावर माइनस में आएगी, माइनस इनसाइड मल्टीप्लाई हुआ तो EF नेगेटिव था तो दैट बिकम पॉजिटिव एंड E इज पॉजिटिव इट बिकम नेगेटिव। तो FE इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल EF माइनस E ओवर KT। नाउ अब हमने जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करते हैं दैट इज द इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो वो वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कंडक्शन बैंड में होंगे। अब जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड वो हमें इस तरह फाउंड होंगे कि इफ़, क्योंकि कंडक्शन बैंड की जो लोअर लिमिट होती है वो EC होती है जहाँ से वो स्टार्ट होता है एंड अपर लिमिट कंडक्शन बैंड की दैट विल बी एट इन्फिनिटी। तो इस वजह से अगर हमने
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में, जैसे हम इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन भी कहते हैं, ये फाइंड आउट करने हैं, तो हमें इक्वेशन नंबर 1 दैट दिस वन इक्वेशन जो हमें डी एनर्जी रेंज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रही है, अगर हमने इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना है तो इक्वेशन नंबर 1 को हम इंटीग्रेट करेंगे EC से इन्फिनिटी तक. वाई वी इंटीग्रेटेड फ्रॉम EC टू इन्फिनिटी? बिकॉज कंडक्शन बैंड की लिमिट EC से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी पे होती है, तो इस रेंज में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे पास कहलाएंगे इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन N. अब equation number 2, that is the density of state. Now this equation, that is density of state. Now अब ये हमारे पास जो बन जाएगी for conduction band DE 1/2 pi square 2me steric h cut square 3/2 E minus EC 1/2, because our limit start from EC, तो ये यहाँ पे EC आ जाएगा. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 6 से और इक्वेशन नंबर 4 एंड 6 से इक्वेशन नंबर 5 में ये वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज़ द डेंसिटी ऑफ स्टेट. हम पुट की, ये हमारे पास n इंटीग्रल, दिस वन इज़ द डेंसिटी ऑफ स्टेट 1/2 pi square 2me steric h cut square 3/2 E minus EC 1/2. This is our probability function EF minus E over KT, and that is DE, energy range or differential element. Now NEC to infinity, ये टर्म सेम है. अब इस टर्म को, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म को हमने दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया, दैट इज EF एक्सपोनेंशियल EF over KT एक्सपोनेंशियल माइनस E over KT इंटू DE. अब जो टर्म्स कांस्टेंट हैं उनको हम इंटीग्रल से बाहर ले जाते हैं, तो ये टर्म कांस्टेंट है तो इसको हम इंटीग्रल से बाहर ले गए, ये टर्म कांस्टेंट है तो इसको हम इंटीग्रल से बाहर ले गए, और ये टर्म क्योंकि जो फर्मी एनर्जी है ओवर KT एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये भी कांस्टेंट है तो इसको भी हम बाहर ले गए. अब हमारे पास जो टर्म बच गई है दैट इज E minus EC 1/2 E minus E over KT इंटू DE. तो दिस टर्म्स रिमेन. अब हम क्या करेंगे कि हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं. नाउ हम जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर कह देते हैं जी 7. अब हम लेट करते हैं, अब लेट कि x जो है वो E minus EC over KT की इक्वल है, तो ये टर्म जब इधर जाएगी तो KTX E minus EC की इक्वल होगा. हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं at a particular temperature, because temperature is here is a particular temperature पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो K कांस्टेंट है, T कांस्टेंट हो गया इंटू DX, तो डिफरेंशियल DE और कंडक्शन बैंड की जो एनर्जी है दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशियल 0, तो KT DX इज इक्वल टू DE. अब हम लिमिट के बारे में डिस्कस करते हैं कि जब एनर्जी कंडक्शन EC की इक्वल होगी तो देन यहाँ पे अगर हम पुट करें EC तो x अप्रोच करता है 0 को, दैट इज अब यहाँ पे हम अगर इस साइड पे पुट करें तो KTX इज इक्वल टू EC माइनस EC. इफ द एनर्जी इक्वल टू EC देन यहाँ पे हमारे पास x अप्रोचेस टू 0 ओवर KT, दैट विल बी 0. तो E EC की इक्वल होता है तो x 0 हो जाता है, और E अगर इन्फिनिटी की इक्वल होता है तो x भी इन्फिनिटी है. जैसे कि यहाँ पे हम शो करते हैं कि KTX इज इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस EC, यह हमने इस इक्वेशन में पुट किया है. तो दैट इज KT, इन्फिनिटी में से कुछ चीज़ माइनस करें या ऐड करें आंसर इन्फिनिटी होता है, और कुछ चीज़ से डिवाइड करें तो भी आंसर इन्फिनिटी ही आता है. तो x when E approaches to EC, x approaches to 0, E approaches to infinity, then x approaches to infinity. Now the equation
7, that is this one equation becomes, ठीक है, n is equal to 1 over 2 pi square 2 me static over h cut square 3 by 2 e f over kt 0 to infinity। अब यहाँ पे हम इसके बारे में सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो यहाँ पे जो e माइनस ई सी है, तो e माइनस ई सी यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमारे पास दैट विल बी इक्वल टू के टी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने e माइनस ई सी की जगह पे ये पुट कर दिया के टी एक्स, दैट इज 1/2, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक्सपोनेंशियल, दैट इज एक्सपोनेंशियल माइनस ई ओवर के टी। अब जो हमारे पास e आता है एक्सपोनेंशियल माइनस ई ओवर के टी, तो यहाँ से हम e की वैल्यू अगर निकालें तो e हमारे पास किसकी इक्वल आता है, e हमारे पास आता है के टी एक्स प्लस ई सी इज इक्वल टू ई। तो e की वैल्यू हमारे पास आ गई के टी एक्स प्लस ई सी। अब हम उसको इस जगह पे पुट करेंगे e की वैल्यू, हमने e माइनस ई सी की वैल्यू पुट की, दैट इज के टी एक्स। अब एक्सपोनेंशियल यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट की एक्स के टी और ई सी प्लस ई सी था, क्योंकि बाहर माइनस था तो माइनस इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ भी, तो ये हमारे पास e की वैल्यू पुट हो गई ओवर के टी, और ये डी ई की जगह पे डी ई हमारे पास क्योंकि किसकी इक्वल है, के टी डी एक्स की इक्वल है, तो यहाँ पे हमने के टी डी एक्स पुट कर दिया है। नाउ हम इसको रीअरेंज करते हैं, तो n 1 over 2 pi square 2 me static over h cut square 3 by 2 exponential ef over kt। अब यहाँ पे x को हमने अलग किया तो 1/2, kt अलग किया, एक kt ये है दैट हैविंग अ पावर ऑफ 1/2, और एक kt ये हमारे पास है दैट हैज़ अ पावर ऑफ 1, तो पावर 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2। एक्सपोनेंशियल यहाँ पे ये जो एक्सपोनेंशियल है माइनस एक्स के टी माइनस ई सी ओवर के टी, इन दोनों टर्म्स को हमने अलग किया, तो एक्सपोनेंशियल ये के टी जो है के टी इसके साथ भी डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी माइनस एक्स के टी ओवर के टी, और के टी इसके साथ डिवाइड होगा तो माइनस ई सी ओवर के टी इंटू डी एक्स। के टी से कैंसिल हो गया। नाउ जो हमारे पास टर्म बच गई है, तो n 1 over 2 pi square 2 m e static। अब के टी की पावर 3/2 है, तो यहाँ पे भी पावर 3/2 है, तो इसमें हमने इसको कंबाइन कर लिया, के टी इज हेयर ओवर 3/2 ओवर एच कट स्क्वायर ई, यहाँ पे ई एफ ओवर के टी, तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये है, इन दोनों को हमने कंबाइन किया, तो यहाँ पे क्योंकि ई एफ माइनस ई सी ओवर के टी। नाउ जो इंटीग्रल में हमारे पास टर्म्स रिमेन हो गई हैं 0 to infinity x 1/2 e पावर माइनस एक्स। हमारे पास इंटीग्रल में सिर्फ एक ये टर्म बच गई और एक ये टर्म, बिकॉज ये टर्म इसके साथ जाके कंबाइन हो गई और ये टर्म बन गई, और के टी जो है वो इधर चली गई और ये यहाँ पे आ गई। अब नाउ ये जो हमारे पास बनता है this one 0 to infinity x 1/2 e minus x, it is a standard integral and its value is under root pi over 2। हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो जो हमारे पास हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो अब जो हमारे पास वैल्यू आती है n इज इक्वल टू दैट इज n इज इक्वल टू, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी जगह पे, तो यहाँ पे 2 अंडर रूट, यहाँ पे हमने वैल्यू इसकी पुट कर दी। अब ये यहाँ पे कैसे आया 2 की पावर 3/2, क्योंकि बाकी टर्म्स तो सेम है, दैट इज के टी एम स्टेरिक ओवर एच कट स्क्वायर, आई थिंक दैट इज एच कट स्क्वायर, एच कट स्क्वायर 3/2। अब ये टर्म हमारे पास यहाँ से कैसे आ गई 2 पावर 3/2 ओवर 2